आज हम पढ़ेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन कमीशन 1948 टू 1949 और इसका दूसरा नाम है डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन कमीशन 1948 टू 1949 ऑन वुमेन एजुकेशन। डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन University Commission, Education Commission 1948 to 1949. Introduction. It is the first education commission in independent India. ये सबसे पहला एजुकेशन कमीशन था इंडिया में स्वतंत्रता के बाद। जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद पहला कमीशन बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड दिस कमीशन इन 1948। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस कमीशन को स्टार्ट किया था 1948 में। और जो इनके चेयरमैन थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो राधा कृष्णन जी थे वो सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ही वॉज द वाइस काउंसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम। वो उस टाइम पे क्या बनारस के वाइस काउंसलर थे। इट हैड 10 मेंबर्स। इन्होंने जो यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया था उसमें 10 मेंबर्स थे, जिसमें से जो 6 थे वो इंडियन थे और 4 जो थे वो फॉरजन थे, फॉरजन एजुकेशनल एक्सपर्ट्स। रिपोर्ट हैज 2 वॉल्यूम। जो रिपोर्ट्स थी वो भी 2 वॉल्यूम्स में थी। फर्स्ट वॉल्यूम रिपोर्ट एंड सेकेंड थी जो डाटा ऑफ द स्टडी। एम्स क्या था? एम्स टू ब्रिंग चेंजेस इन एम्स ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो। इसमें क्या था जो इसका एम्स था कमीशन का, उसमें क्या था वो जो उनका समाज की तरफ से जो एजुकेशन को लेके था उसका जो नजरिया था उसे चेंज करना था। लीडरशिप ट्रेनिंग थी इसमें, सोशल एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ एंड कल्चरल प्रोग्रेस। उन्होंने क्या था एजुकेशन के माध्यम से जो लोगों के बीच में जो एजुकेशन थी उसे हाई लेवल पे लेके जाना था और जो कल्चर के बीच में जो डिफरेंस था उसे कम करना था। To study the problems of university education in India and to suggest improvement for the development of university education. इसमें क्या था जो ये एजुकेशन कमेटी बनाई गई थी, इसमें क्या था जो कि इम्प्रूवमेंट लेके आनी थी एजुकेशन के बीच में और उनके बीच में जो था डेवलपमेंट करना था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी आर एसेंशियल फॉर द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें क्या था जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद जो एजुकेशन था उसको जो रिकंस्ट्रक्ट किया गया था उसे दोबारा से बनाया गया था और उसमें जो था कि सभी लोगों को एक साथ लेके चलना था। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या एडमिशन टू यूनिवर्सिटी आफ्टर 12 years ऑफ स्कूलिंग। इसमें कहता है जो कोई भी बच्चा है जो भी एडमिशन लेता है कॉलेज में वो 12th क्लास करने के बाद ही लेता है। यूजी 3 years से पीजी ओनली 1 year। इसमें क्या था जो अंडर ग्रेजुएशन थी वो 3 साल की थी और पोस्ट ग्रेजुएशन 1 year की थी। 180 वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेज विद इन 3 terms ऑफ 11 weeks। इसमें जो वर्किंग डेज थे 180 दिन के थे। स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 3000। जो बच्चों की जो स्ट्रेंथ थी वो 3000 थी। स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन एफिलेटेड कॉलेज 500। कंटिन्यूअस एवोल्यूशन होता था, इंटरनल असेसमेंट वगैरह होते थे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू बी इंक्लूड, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी थी। और एग्जामिनेशन। जनरल रिकमेंडेशन। इसमें क्या था टू ट्रेन फॉर डेमोक्रेसी। इसमें क्या था जो डेमोक्रेसी को लेकर लोगों को ट्रेंड किया गया था। टू डेवलप वैल्यूज, जो लोगों की वैल्यूज थी उनको इम्पोर्टेंस दी गई थी। टू ट्रेन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। इसमें लोगों को खुद को डेवलप करने के लिए सिखाया गया था। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंट एंड वेल एज पास्ट। इसमें जो लोगों की सोच थी उनके बीच में जो मतभेद था उन्हें सही किया गया था जिससे कि वो अपने पास्ट और प्रेजेंट को सही से कर सके, ना कि पास्ट को लेके प्रेजेंट को खराब करे। टू डेवलप वोकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और जो लोग थे उन्हें क्या कहते जॉब के तरफ जैसे उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी जिसमें वो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ ऑक्यूपेशन वगैरह कर सके। रिकमेंडेशन ऑफ राधा कृष्णन कमीशन। एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एम्स क्या थे इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन के? ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, सोशल एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, विजडम, लव फॉर हायर values of life, cultural progress, etc. should be the most important aims of university
एजुकेशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। ये जो ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप हो गया, सोशल एफिशिएंसी हो गया, डेवलपमेंट करना, नॉलेज का, विजडम का, हायर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस देना, कल्चर को प्रोग्रेस करना, ये सारे जो एम्स थे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के थे जब हमारा जो देश आजाद हुआ था तब। टीचिंग स्टाफ, quality of university education depend upon quality of a teacher's attempts should be made to improve their quality and qualification। जब इस कमीशन लाया गया था तो जो टीचर्स की जो वैल्यूज थी वो भी उसमें भी चेंजेस हुई थी। जो टीचर का जो पहले का जो स्थान था और जो अब का स्थान था उसमें भी परिवर्तन लाया गया। उनकी जो टीचिंग थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट करी गई। उनकी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन दोनों को महत्व दिया गया। Their pay scale and service condition should be decent। उनका जो पहले जो पे स्केल था, जो उनकी सैलरी वगैरह थी बहुत ही कम थी, बहुत ही ज़्यादा लो थी। बट जब ये कमीशन लाया गया तो उनकी जो पे स्केल था वो उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ। टीचर मस्ट बी गिवन लिस्ट फॉर हायर स्टडी बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। जो टीचर्स थी वो जो बच्चों को जो पढ़ाती थी उन्हें इस तरीके से पढ़ाती थी, इस तरीके से एजुकेशन करवाती थी जिससे कि वो इंडिया में भी कुछ एजुकेशन पढ़ाई करने के बाद कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ कर सके और अब्रॉड में जाके भी शिफ्ट हो सके। थर्ड पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड वर्किंग डेज। जो ड्यूरेशन था कोर्स और वर्किंग डेज का वो कैसा था? एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी शुड बी आफ्टर 12 years ऑफ स्कूल कोर्स। जो भी बच्चा एडमिशन कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में लेता है तो 12th करने के बाद ही लेता है। द फर्स्ट डिग्री शुड बी आफ्टर 3 years। जो पहली डिग्री मिलती है उन्हें यूजी ग्रेजुएशन करने के बाद वो 3 years के बाद मिलती है। 3 डिग्री ऑफ कॉलेज एजुकेशन 3 साल के बाद मिलती है। द वर्किंग डेज इन कॉलेज शुड बी इन 180 days एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेज। जो वर्किंग डेज होते हैं कॉलेज के 180 days होते हैं, उसमें एक्सक्लूडिंग जो एग्जामिनेशन डेज होते हैं उन्हें हटा के। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर अ टीचिंग यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएट कॉलेज शुड बी फिक्स एट 3000 and 500 रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या था? जो यूनिवर्सिटी में 3000 स्टूडेंट होने चाहिए, 500 टीचर्स होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है रिसर्च फैसिलिटीज। द कमीशन स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एट द हायर लेवल्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जो इस कमीशन का जो उद्देश्य था उन्होंने जो रिसर्चर थे उनको भी इम्पोर्टेंस दी थी जिससे कि वो हाई लेवल पे रिसर्च कर सके। द यूनिवर्सिटी शैल अट्रैक्ट ब्रिलियंट प्रॉमिसिंग यंग मैन बाय ऑफरिंग देम डिसेंट सैलरीज। और जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने जो ब्रिलियंट जो बहुत अच्छे लोग होते थे जो कि जिनका रिसर्च वगैरह में बहुत ज़्यादा मन होता था उन लोगों को भी उन्होंने ऑफर दिया था कि वो अगर नई नई खोज वगैरह ये सब करेंगे तो उन्हें भी अच्छी सैलरी दी जाएगी। ऐसा उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने प्रॉमिस किया था। फिफ्थ पॉइंट है रिफॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। दे शुड बी रिफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। ऐसे टाइप क्वेश्चन शुड बी सप्लीमेंटेड बाय ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड ऑरल टेस्ट। पहले के टाइम में क्या होता था कि सिर्फ ऐसे टाइप क्वेश्चन दे दिया जाता था, उसमें कोई अदर चेंजेस नहीं होता था और जो एग्जाम का पैटर्न था वो भी सेम होता था। उसके बाद जब ये कमीशन लाया गया तो उसमें भी पैटर्न्स में भी चेंजेस आए। ऐसे टाइप क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड ऑरल टेस्ट भी दिए गए। Religions and moral instruction 6 point. The student must be able to understand the basic principles of all religion in order to develop a spirit of religious tolerance। इसमें क्या होता है जो बच्चों के बीच में सबसे पहले जो रिलीजन्स को लेके धर्म को लेके उन्हें उसके बारे में समझाया गया, उनके अंदर जो एक दूसरे को लेके बुरी भावना थी उसे दूर किया गया। मॉरल इंस्ट्रक्शन शुड ऑलवेज एम एट द डेवलपमेंट ऑफ सेकुलरिज्म। इसमें क्या गया था जो जो मॉरल इंस्ट्रक्शन दी गई थी उन्हें नैतिकता के बारे में भी बताया गया था जिससे कि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक साथ रहने को पर बल दिया गया। 7 point medium of instruction. The commission suggested that in addition to the mother tongue and Hindi, English should be taught at the secondary and university level। इसमें क्या गया था कि जो जैसे कोई मुसलमान है या कोई हिंदू है कोई मराठी है तो उन्हें जो उनकी जो मदर टंग लैंग्वेज थी जो उनकी मातृभाषा थी उस लैंग्वेज में उन्हें पढ़ाने के ऊपर बल दिया गया। इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। और जो इंग्लिश था वो उनका हायर एजुकेशन के लिए लिया गया। जैसे उनकी एक तो मदर टंग लैंग्वेज तो होगी साथ में उनकी इंग्लिश लैंग्वेज भी होगी जिससे कि वो एक दूसरे जगह की लैंग्वेज समझ सके। यूजीसी
University Grant Commission UGC should be appointed to the supervise and allocate funds for the university all over the India. इसमें क्या था, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी इस तरीके से मतलब पेपर वगैरह फंड्स वगैरह हर किए थे कि जो कि ऑल ओवर इंडिया में होते, जैसे इस दर का जो भी रूल रेगुलेशन होता है एजुकेशन को लेके वो ऑल इंडिया में एक तरीके का ही होता है। जो 3 इयर्स की जो ग्रेजुएशन होती है वो ऑल इंडिया में 3 इयर्स की ही होती है। 9th पॉइंट है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन शुड बी स्टार्टेड एंड डेवलप्ड। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी इंसान किसी भी चीज का, जैसे किसी को किसी चीज फील्ड में प्रोफेशनल बनना है, किसी को किसी चीज में फील्ड में बनना है, तो उसे उस चीज की नॉलेज दी गई थी, उसे उस चीज की एजुकेशन दी गई थी, जिससे कि वो चीज को कार्य को उस चीज को सीख कर सके और उस चीज में डेवलप कर सके। स्कॉलरशिप्स, इसमें क्या स्कॉलरशिप शुड बी गिवन टू मेरिट एंड फाइनेंशियल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट। जो स्कॉलरशिप थी जो कि मेरिट लिस्ट में बच्चे आते थे उन्हें दी जाती थी, या फिर किसी को फाइनेंशियली दिक्कत होती है फिर थी या कोई हैंडीकैप्ड वगैरह होता था उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती थी। एनसीसी सोशल सर्विस एंड सच अदर स्कीम शुड बी इंट्रोड्यूस सो करिकुलम एक्टिविटीज इन कॉलेज। और इसमें क्या कहते हैं, जो एनसीसी सोशल सर्विस थी वो भी प्रोवाइड की गई, जिससे और कुछ स्कीम्स भी दी गई, जिससे कि जो बच्चे थे पढ़ाई के साथ साथ बाकी कोकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सके कॉलेज में। रूरल यूनिवर्सिटी 11th पॉइंट, द कमीशन emphasizes the vital need for establishing rural universities surrounded by rural college to meet the needs of rural reconstruction। इसमें क्या किया गया था कि जो रूरल यूनिवर्सिटी थी, जो रूरल जगह पे जो यूनिवर्सिटी बनाई गई इस तरीके से बनाई गई कि वहाँ पे भी उन्हें हर एक चीज जो भी उनको जरूरत होती थी वो सारी चीजें प्रोवाइड की गई, और जिस तरीके से वो अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। नीड्स ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, जिसमें कि वो अपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकें। 12th पॉइंट है एजुकेशन टू वुमेन। वुमेन के लिए क्या एजुकेशन प्रोवाइड किया। 12th पॉइंट, द कमीशन आल्सो पॉइंटेड आउट द नीड फॉर एस्टेब्लिश कॉलेज फॉर वुमेन विद एडुकेट फैसिलिटीज एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। इसमें क्या क्या हो गया था, जो कमीशन था एजुकेशन कमीशन ने वुमेन्स के लिए भी इसमें बहुत मदद की, वुमेन्स के लिए भी कॉलेज वगैरह प्रोवाइड किए, उनके लिए फैसिलिटीज दी, और उनको जिस तरीके के वातावरण में रहना या फिर अपने आप को सेफ महसूस करती थी उन्हें उस तरीके का एटमॉस्फेयर प्रदान किया गया। एजुकेशन विल बी यूज एज एन एजेंट ऑफ बेसिक चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। एजुकेशन में अगर महिलाओं को एजुकेशन दी गई जिसके कारण उनके जो अंदर बेसिक चेंजेस भी आए, द एजुकेशन कमीशन विल प्ले अ पॉजिटिव रोल इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। जो एजुकेशन कमीशन था उसकी वजह से जो वुमेन के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, जिससे कि वो अपने महत्व को अपनी चीजों को समझ सके। इट विल फास्टर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैल्यूज थ्रू रीडिजाइनिंग करिकुलर टेक्स्ट बुक्स, द ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स। इसमें क्या कहा गया कि जैसे जैसे उनके वुमेन्स के अंदर जो एजुकेशन कमीशन की वजह से जो जागरूकता आई, जिससे कि वो हर एक चीज को न्यू वैल्यू से समझने लगे, चीजों को रीडिजाइन करने लगे, वो भी करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेने लगे, उनके लिए भी टेक्स्ट बुक ट्रेनिंग दी गई, उनके लिए टीचर्स अवेलेबल करवाए गए, डिजाइन मेकर हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन और द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन। Women study will be promoted as a part of various course and educational institutions encouraged to take up active programs to further women development। इसमें क्या वुमेन के स्टडी करने के लिए उन्हें प्रमोट किया गया, उन्हें जागरूकता करवाई, जिससे कि वो अपने बारे में अपनी वैल्यू और पढ़ाई की वैल्यू समझ सके। इसके लिए उनके लिए वेरियस कोर्स चलाए गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए, जिससे कि वुमेन्स को इंकरेज कर सके और उनके अंदर जो नई भावना को डेवलप कर सके। The removal of women illiteracy and obstacles inhibits their access to
to any retention in elementary education will receive overriding priority through provision of special sports service। इसमें क्या होता है, जो कि पहले के टाइम में जो अनपढ़ लोग होते थे, अनपढ़ औरतें होती थी, उनको पढ़ने का कोई अधिकार वगैरह नहीं दिया जाता था, परंतु इस चीजों को फिर से हटाया गया, उनके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई। अगर जैसे जो लड़कियां के लिए जैसे दूर स्कूल वगैरह होते थे, उनके लिए कन्वेंस सब कुछ करवाया गया, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सके। सेटिंग ऑफ टाइम टारगेट्स एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग, उनके लिए भी टाइम टारगेट रखा गया कि जिन्हें भी मतलब जिससे कि वो इनकरेज हो सके और वो भी उन कार्य को करने में सक्षम हो, और उनके ऊपर मॉनिटरिंग, उनके ऊपर ध्यान भी दिया गया। Major emphasis will be laid on women's participation in vocational, technical and professional education in different levels। इसमें क्या कहा गया, जो वुमेन्स थी उनको भी अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करवाया गया, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी गई, टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी गई, और प्रोफेशनल जो भी जिस फील्ड में उन्हें आगे निकलना था वो सारी चीजें उन्हें समझाई और बताई गई। The policy of non-discrimination will be eliminated sex stereotyping in vocational and professional course। इसमें क्या होता था, जैसे पहले के टाइम में जो स्त्रियां होती थी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उन्हें घर के 4 दीवारों में रखा जाता था, उन्हें कोई भी कार्य करने को मना किया जाता था। पर आज के टाइम में उन्हें क्या किया गया, नॉन डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी गई, उन्हें प्रोफेशनल कोर्स भी करवाए गए, जिससे कि वो अपने आप को समझ सके और खुद को आगे बढ़ा सके। एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटीज, इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया। द एजुकेशन कमीशन ऑफ ए वुमेन्स डेवलपमेंट built around the study and awareness of the women's for promotion of commission and organization among women's। इसमें क्या गया है, जो एजुकेशन कमीशन थी उसके द्वारा जो वुमेन्स के अंदर स्टडी बढ़ाई गई और उनका जो अवेयरनेस, उनको जागरूक किया गया कि वो स्टडी के महत्व को समझ सके, अपने आप को समझ सके, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। वुमेन शुड बी एक्सपोज टू अ वैरायटी ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एक्टिविटीज, जो वुमेन्स अपने आप को एक्सपोज कर सके, अलग अलग ट्रेनिंग ले सके, वोकेशनल कोर्स कर सके। द मेथड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग शुड बी बोथ थ्रू द फॉर्मल एंड इन नॉन फॉर्मल कोर्सेज। जो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी महिलाओं को, फॉर्मल भी दी जाती थी, मौखिक भी दी जाती थी और नॉन मौखिक भी दी जाती थी। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को कैसे एजुकेशन की दी जाती थी। टू सपोर्ट एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वेरियस प्रोविजन लाइक फ्री टेक्स्ट बुक्स, बैक टू स्कूल कैंपस फॉर आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर। इसमें क्या कहते हैं, जो गर्ल्स को सपोर्ट दिया गया, उन्हें बहुत सारे प्रोविजन दिए गए, जिससे कि जैसे कि फ्री उन्हें किताबें मुफ्त में दी गई स्कूल आने के लिए, उन्हें जागरूक किया गया, उन्हें मनाया गया, और जैसे जो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते थे उनके प्रॉपर केयर वगैरह की गई, उनके लिए एजुकेशन सेंटर खोले गए। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल एंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGB स्कीम आर 2 प्रोग्राम्स फॉर प्रमोशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। इसमें क्या क्या गर्ल्स के लिए नेशनल प्रोग्राम भी बनाए गए, जिससे कि उन्होंने एलिमेंट्री लेवल पर अपनी पढ़ाई भी पूरी की, उसके बाद वो UG PG भी कर सकी, और उनके लिए दो प्रोग्राम्स भी चालू किए, जैसे कि एलिमेंट्री लेवल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिससे कि गर्ल्स को प्रमोट किया गया, उन्हें प्रमोशन दिया गया, जिससे कि वो अपनी चीजों को समझ सके। गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज, स्पेशल एम्फेसिस वाज टू बी गिवन टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज। इसमें क्या कहते हैं, जो डिसेबिलिटी लड़कियां थी, डिसेबल थी, जो हैंडीकैप लड़कियां थी, उनके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, स्पेशल तरीके से ध्यान दिया गया। दे प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्कॉलरशिप, एजुकेशन प्रोविजन लाइक टेक्स्ट बुक्स एंड स्टेशनरी, and also a sum of ₹3,000 will be deposited in the name of eligible girls as fixed deposit। and इसमें क्या कि जो गर्ल्स थी, जो डिसेबल लड़कियां थी, उनके लिए यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप, एजुकेशनल प्रोविजन, ये सारी चीजें फ्री में दी गई, टेक्स्ट बुक फ्री में दी गई, जो स्टेशनरी का सामान था वो सारा सामान उन्हें फ्री में दिया, प्लस में उन्हें 3,000 रुपये हर मंथ उनके अकाउंट में भी जमा किया गया। एंड शी वुड बी entitled to withdraw it along with interest thereon
रीचिंग 18 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद जो ये 3,000 रुपये उनके अकाउंट में हर महीने दिए गए, जिससे कि जब वो 18 साल की हो सके तो इंटरेस्ट के साथ अपने पैसे निकाल सके। मेरिट्स ऑफ रिकमेंडेशन। Recommendation that new universities should be established in rural areas for meeting the requirement of village people। इसमें क्या हो गया, जो राधा कृष्ण कमीशन के जो यूनिवर्सिटी कमीशन था, इसमें जो रूरल एरिया में भी एजुकेशन कमीशन कॉलेजेस वगैरह खोले गए, जिससे कि वो एक दूसरे को समझ सके और जो भी जरूरत थी उसको पूरी की गई इस कमीशन के जरिए। Commission has recognized the necessity of introduction of some kind of religious and moral education in university in order to control the violent waves of material of present day civilization। इस कमीशन के जरिए जो लोग एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके, एक दूसरे के बीच में जो रिलीजन को लेकर जो डिफरेंस था उस सब चीजों को समझ सके, और नैतिक शिक्षा भी ग्रहण करी, जिससे कि जो एक दूसरे के बीच में जो शत्रुता की भावना थी उसे कम किया गया और वो प्रेजेंट आज के टाइम में एक दूसरे के साथ आराम से रह सके। Commission has emphasized the importance of study of humanities and development of the spirit of universal brotherhood। इस कमीशन के द्वारा जो लोग थे एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझ सके, ह्यूमैनिटीज स्टडी कर सके, कंप्लीट कर सके, और उनके बीच में जो एक दूसरे को जो डेवलपमेंट था, एक दूसरे का भाईचारा की जो भावना थी वो उत्पन्न हुई। द कमीशन हैज डिफाइंड द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें इस जो कमीशन का जो एम्स और ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एक दूसरे को बीच में जो नैतिकता की भावना थी उसे लेके आना था, एजुकेशन को हायर लेवल पे लेके जाना था, जिससे कि वो हायर लेवल से हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। द Commission recommended for the enhancement of pay scale of teacher in order that person may come to teach in university and may prevent the फॉलोइंग ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड। इस कमीशन के द्वारा जो पे स्केल था टीचरों का पहले के टाइम में बहुत कम था, पर इस कमीशन के आने के बाद जो इनका पे स्केल था, टीचरों की जो सैलरी थी वो उनमें भी इंक्रीमेंट हुई, और उन्हें जो टीचर्स थे उन्हें भी यूनिवर्सिटी में जब पे स्केल बढ़ा तो उससे वो भी अच्छी तरीके से बच्चों को नॉलेज एजुकेशन प्राप्त करने लगी, जिससे कि जो हमारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड था वो जो गिर रहा था उसे ऊपर उठाया गया। Commission tried to raise the standard of Indian university education on par with the international standard of higher education। इस कमीशन ने यह प्रयास किया कि जो हमारी इंडिया की जो यूनिवर्सिटी थी जो कि थोड़ी कम लेवल पे थी उसे हायर लेवल पे लेके गए, जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड तक हो पाई, जिससे कि एजुकेशन हायर लेवल पे हो पाए। डिमेरिट ऑफ द रिकमेंडेशन। इसकी हानियां क्या थी? इट व्यू ऑन रिलीजन एंड मॉरल एजुकेशन वॉज व्यू। इसमें क्या था, जो कुछ लोग थे जो कि धर्म को लेके मुद्दा बनाते थे और उस चीज को वो डिमेरिट करते थे, उस चीज को वो उसमें सपोर्ट करने में अक्षम थे और साथ नहीं देते थे। The suggestion of establishment of universities were not much effective। जो गांव वाला एरिया था जहाँ पे एजुकेशन को लेके ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती थी, वहाँ पर इसका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण इफेक्ट नहीं। Commission has not chosen to study deeply the problem of media of instruction। इसमें क्या था, जो कुछ जगह के लोग जो होते थे जो कि एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते थे और उन्हें मदर टंग भी नहीं आती थी, जिससे कि जो इनके बीच में जो मीडियम था इंस्ट्रक्शन को पहुंचाने का वो एक दूसरे का समझ नहीं पाते थे। द कमीशन हैज नॉट गिवन मच अटेंशन ऑन वुमेन एजुकेशन। जो गांव एरिया था जहाँ पे जो वुमेन को एजुकेशन लेके कुछ ज्यादा इंटेंशन ध्यान नहीं दिया और ना ही उन वुमेन्स को पढ़ाया गया। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फाइन आर्ट्स हैज बीन इग्नोर बाय द कमीशन। जो इम्पोर्टेंस थी एजुकेशन को लेके उसको भी इग्नोर किया गया। सम ऑफ रिकमेंडेशन हैव मेड रिपीटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ प्रीवियस कमीशन। और ये सारी जो रिकमेंडेशन थी वही वापस चलती गई, जिस कारण ये जो हमारा जो एजुकेशन कमीशन था उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।